हाय गाइस, माय नेम इज़ ऋषभ जैन और जो पोएम आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 9th की रेन ऑन द रूफ बाय कोच किने। अब रेन बहुत सारे जो बारिश जब आती है तो अगर उसको पोएटिक लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो वो बहुत सारी चीज़ों को सिंबलाइज करती है, बहुत सारी चीज़ें उससे डिपिक्ट की जा सकती हैं। जैसे कि बारिश आने से पहले की जो वेदर होती है वो भले ही हमें बहुत प्लेजेंट रखती है क्योंकि बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, ठीक है, वेदर बहुत प्लेजेंट हो जाता है। एंड गर्मियों में तो बारिश का अलग ही मज़ा होता है, कितना ज़्यादा मज़ा आता है। बट जो वेदर होती है, क्योंकि ब्लैक क्लाउड्स पूरी स्काई को घेर लेते हैं, ब्लैक क्लाउड्स सब चीज़ों को कवर कर लेते हैं, सब चीज़ों को अपने कंट्रोल के अंडर ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो डार्कनेस है उसका एक नेगेटिव मतलब होता है वो सैडनेस, वो डिप्रेशन को डिपिक्ट करती है। तो यानी कि जो रेन है उससे पहले का जो वेदर होता है वो हमें अपनी नॉर्मल लाइफ में, हमारी अपनी रोज़ की लाइफ में बहुत प्लेजेंट लगता है। हम बाहर घूमने निकल जाते हैं, हम छत पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है। बट जो उसका वेदर है, जो उसके पहले का वेदर होता है, वो अगर हम पोएटिक लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो वो डार्कनेस को सिंबलाइज करता है। वो ये बताता है कि डिप्रेशन है चारों तरफ, क्योंकि पूरी की पूरी स्काई ब्लैक हो जाती है तो डार्कनेस हो जाती है, डिप्रेशन है, सैडनेस है हर जगह। ये उसके पहले का वेदर का मतलब होता है, उसका पहले का जो वेदर होता है वो सिग्निफाई करता है ये चीज़ें। फिर अगर हम देखें जब रेन ड्रॉप्स अर्थ के ऊपर गिर रही हैं, जब रेन ड्रॉप्स फॉल हो रही हैं, तो हम क्या देखते हैं कि रेन ड्रॉप्स के गिरने का मतलब हमारे इमोशंस का बाहर आना होता है, ठीक है, हमारे इमोशंस निकल रहे हैं। जैसे रेन ड्रॉप्स गिर रही है उसको हम अपने इमोशन से कंपेयर कर सकते हैं, हम अपने अंदर की फीलिंग से कंपेयर कर सकते हैं। तो यानी कि भले ही डार्कनेस, ब्लैक क्लाउड्स तो डार्कनेस डिपिक्ट करते हो, बट रेन का कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मतलब होता है। हाँ, कई बार रेन बहुत जोर से तेज हो तो उसकी जो साउंड होती है वो बहुत इरिटेटिंग बन जाती है, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है, तो इसलिए उसको हम नेगेटिव सेंस में ले सकते हैं। लेकिन अगर हम रेन का मतलब समझे तो उसके ज़्यादातर पॉजिटिव मीनिंग है, जो वो सिग्निफाई करना चाहती है वो काफ़ी पॉजिटिव हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये है रेन का मतलब। ऑन द रूफ यानी कि जब रेन छत के ऊपर गिर रही है, जब सीलिंग के ऊपर गिर रही है, तो वो क्या सिग्निफाई करती है, तब उस मोमेंट पे, उस टाइम पे हम क्या फील करते हैं, हम क्या होता है। क्योंकि अगर हम वैसे नॉर्मली देखें तो जब रेन रूफ के ऊपर गिरती है तो साउंड तो आती है, बट अगर नॉर्मल रेन है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं है, तो हमें बहुत प्लेजेंट साउंड लगती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वेदर को कूल कर देती है। कूल वेदर सबको पसंद होता है, ज़्यादा हॉट वेदर तो किसी को भी पसंद नहीं आता। लेकिन अगर वही रेन बहुत ज़ोर से आ जाए तो जो रूफ के ऊपर आवाज़ होती है वो इतनी इरिटेटिंग होती है कि हम कोशिश करते हैं हम अपने आप को उस आवाज़ से बचाएं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर इरिटेशन कॉज करने लगती है, फ्रस्ट्रेशन कॉज करने लगती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये रेन का मतलब, रूफ का मतलब। और अब हम जब पोयम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इन सब चीज़ों को ही कोच किने ने अपनी पोयम में बड़े अच्छे से बताया है। कोच किने इन्हीं इमेजेस के साथ पोयम को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, वो पोयम में आगे बढ़े हैं। और कैसे रेन को, मतलब ये उनके लिखने का स्टाइल था, ये उनका टैलेंट था कि उन्होंने रेन को, मतलब बारिश अगर हम देखें तो हमें बहुत नॉर्मल लगेगी, बट जो रेन थी उन्होंने उस रेन को अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट से जोड़ा, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट के साथ उन्होंने जोड़ा। वो हर मोमेंट आपको, अपने लाइफ के हर मोमेंट को रेन के थ्रू डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। और हम ये देखेंगे कि जब वो रेन के बारे में बता रहे हैं तो रेन ड्रॉप से उन्होंने हर चीज़ को कितना ब्यूटीफुली कनेक्ट किया। रेन ड्रॉप से हर चीज़ को इतने अच्छे से कनेक्ट किया गया है कि हमें वो रेन भी बहुत अच्छी लगने लगती है, वो रेन भी बहुत प्लेजेंट लगने लगती है। एंड हम उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, हम उस चीज़ को फील करते हैं, हमारे लिए उस चीज़ का फिर अलग मतलब हो जाता है। तो
यही है कोर्ट्स कीने की पोयम का बैकग्राउंड, जो कि है रेन ऑन द रूफ। अब मैं पोयम पढ़ूंगा एंड लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, उसका एनालिसिस बताऊंगा। तो पहली लाइन है व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, यानी कि अगर हम देखें रेन कब आती है, जब रेन आती है तो उससे पहले बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि अच्छा टाइम आने से पहले बुरा टाइम आता है या बुरे टाइम के बाद ही अच्छा टाइम आता है। तो रेन तो बहुत अच्छी लगती है, बट उसके पहले का वेदर फोर्स करता है रेन को आने के लिए, यानी कि रेन के आने के लिए जो सर्कमस्टांसेस बननी चाहिए वो हमें प्लेजेंट नहीं लगती। वेदर बहुत ह्यूमिड हो जाता है, बहुत स्वेटिंग होती है और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। वो ऐसी वेदर होती है कि फैन भी हमें आराम नहीं देगा, कूलर भी चलाने तो वो बहुत प्रॉब्लम करता है, एंड शायद उस वेदर में एसी ही काम करता है। ऐसी वेदर होती है, बहुत ह्यूमिड होती है ना। फिर ह्यूमिडिटी के बाद जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर हैप्पीनेस भी लाती है, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो यानी कि रेन आएगी। तो रेन आने से पहले जो चीज़ें बनती हैं वो ये है कि डार्क क्लाउड्स आते हैं। तो व्हेन द ह्यूमिड शैडोज, शैडो से डिस्क्राइब किया गया है, ये जो वर्ड है यहाँ पे शैडोज, शैडोज को जो इंक्लूड किया गया है, इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमिड शैडोज होवर करती हैं, जो शैडोज होती हैं जो हमारे उसके ऊपर घूमती रहती हैं, यानी कि अगर हम कहें तो जो शैडोज हैं, जो ऊपर काले जो बादल हैं उनका जो रंग है काला, उसको शैडोज से डिफाइन किया गया है। तो जब वो ह्यूमिड शैडोज होवर, यानी होवर का मतलब कवर कर लेती हैं, अगर मैं होवर का मतलब लिखूं तो होवर का मतलब है कवर अप करना, सराउंड कर लेना किसी चीज को पूरी तरह से। तो ह्यूमिड शैडोज होवर यानी कि जब ब्लैक क्लाउड्स जो कि ह्यूमिडिटी के बाद आते हैं, मतलब ह्यूमिडिटी भी और ब्लैक क्लाउड्स आ रहे हैं, तो जो ब्लैक क्लाउड्स पूरी स्काई को कवर कर लेते हैं, चारों तरफ अगर हम नजर घुमाएं तो ब्लैक क्लाउड्स ही होते हैं, एंड वो एक तरीके से नेगेटिव कोनोटेशन है, डार्क कोनोटेशन है, क्योंकि अगर शैडो जो कि ब्लैक है तो वो क्या दिखाती है, डिप्रेशन को सजेस्ट करती है। यानी कि पोयम की स्टार्टिंग बड़ी नेगेटिव कोनोटेशंस हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमने शैडोज यूज किया है जो कि डार्क होती हैं एंड डिप्रेशन को सजेस्ट करती हैं, यानी कि डिप्रेशन है, सैडनेस है। ये सब कंडीशंस रेन आने से पहले की हैं। ये सब कंडीशन जब की हैं जब रेन आई नहीं है, और अभी रेन आने के लिए चीजें तैयार हो रही हैं, प्रिपरेशंस हो रही हैं, और डार्क क्लाउड्स स्काई में आ चुके हैं, ह्यूमिडिटी है, सब कुछ डार्क हो चुका है, बट ये डार्कनेस डिप्रेशन को डिनोट करती है। लेकिन अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ से कंपेयर करें तो हमें ये वेदर बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये डार्क क्लाउड्स बनने के बाद ही हम देखते हैं कि विंड ब्लो करना शुरू करती है, एयर ब्लो करती है, एंड फिर बहुत प्लेजेंट होती जाती है वेदर। तो ये थी पहली लाइन, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स। स्टारी स्फीयर्स मतलब स्काई को डिस्क्राइब किया गया है कि स्काई है, क्लियर ब्लू स्काई थी एक टाइम पे, ह्यूमिडिटी थी, और फिर नाइट हुई तो स्टार्स शाइन कर रहे थे, ठीक है, वो स्टार्स हम लोगों को दिख रहे थे, वो शाइन कर रहे थे। बट अब क्योंकि ह्यूमिड शैडोज आ गई हैं, यानी कि ब्लैक क्लाउड्स आ गए हैं जो कि डिप्रेशन को सिग्निफाई करते हैं, जब ये ब्लैक क्लाउड्स स्काई में आ जाते हैं तो स्टार्स छुप जाते हैं, स्टार्स दिखने बंद हो जाते हैं, एंड अगर हम ऊपर देखें तो एकदम ब्लैक लगता है, हर चीज टोटली ब्लैक होती है। मून को भी स्पॉट करना मुश्किल होता है क्योंकि कई बार क्लाउड्स के पीछे वो छुप जाता है। तो जो ब्लैक क्लाउड्स हैं वो, उनके अंदर इतनी पावर होती है, उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो हर चीज को, इवन स्काई में जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, उसको भी कवर अप कर लेते हैं। एंड अगर हम ऊपर देखें तो हमें खाली ब्लैक क्लाउड्स दिखेंगे, स्टार्स नहीं दिखेंगे, और अदर सेलेस्टियल बॉडीज को लोकेट करना मुश्किल होगा, सिर्फ ब्लैक एंड ब्लैक क्लाउड्स दिखेंगे। ये सेकेंड लाइन भी किस चीज को डिनोट करती है कि अभी भी ब्लैक क्लाउड्स डिप्रेशन को डिनोट कर रहे हैं। अगर हर चीज डार्क है और कुछ नहीं दिख रहा है, अगर हम स्काई में देखें तो हर चीज डार्क है, तो डिप्रेशन, यानी कि पहले की दो लाइनों में जो इमेज हमारे सामने बनाई गई है वो ये है कि डार्कनेस डिप्रेशन को डिनोट करती है, और स्टार्टिंग से ही पोएट कुछ डिप्रेशन की बात से शुरू कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आगे जाके ये डिप्रेशन पॉजिटिवनेस में बदलता है या फिर ये पोयम पूरे डिप्रेशन में ही चलती है, एंड हमें थोड़ा डिप्रेशन के बारे में गाइड करती है, सैडनेस के बारे में गाइड करती है।
तो ब्लैक क्लाउड्स आ चुके हैं, स्काई को कवर कर लिया है और हमें कोई भी स्टार और सेलेस्टियल बॉडी नहीं दिख रही है। अब हम थर्ड लाइन की तरफ बढ़ेंगे। एंड द मेलेंकली डार्कनेस, ये लाइन बताती है, मेलेंकली मतलब सैडनेस, ये क्योंकि अब चारों तरफ क्या है, सैडनेस है, डार्कनेस है, तो पोएट जो यहाँ पे मेलेंकली डार्कनेस मतलब डिप्रेशन, सैडनेस, तो ये जो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे मेलेंकली, ये भी क्या डिनोट करता है, ये बताता है सैडनेस, यानी कि डार्कनेस को फिर से सैड बताया गया है, अच्छा नहीं बताया गया है। एंड एक तरीके से पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि सैड डार्कनेस से तो हमें दूर रहना चाहिए क्योंकि वो डिप्रेशन और सैडनेस लाती है, बचना चाहिए। तो रेन के आने से पहले की कंडीशन हम देख रहे हैं, डिप्रेशन, डार्कनेस, सैडनेस को दिखा रही है। इवन पोएट भी कहते हैं कि ये डार्कनेस जो है वो सैडनेस लेके आती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये डार्कनेस, ये सैडनेस कैसे बदलती है, किन फीलिंग्स में ट्रांसफॉर्म होती है। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, ये जो दो लाइन है, एंड द मेलेंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ब्लैक क्लाउड्स हैं, चारों तरफ डिप्रेशन है, चारों तरफ डार्कनेस है, सैडनेस है। ठीक है, ये हमने पढ़ा अभी तक, ये हमने समझा कि रेन से आने पहले कंडीशन ये थी, हर तरफ डार्कनेस, हर तरफ सैडनेस है। यानी कि अगर हम स्काई में भी देखें, यूनिवर्स में देखें, तो वो भी किसी वजह से डिप्रेस्ड है, वो किसी चीज को लेके सैड है, ये डिनोट करने की कोशिश की गई है, यहाँ बताने का ये बताया गया है यहाँ पे। तो ये जो है जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, यानी कि बारिश आनी शुरू हो गई है, रेन आ गई है, बट ये वाटर ड्रॉपलेट्स एज अ रेन को वाटर ड्रॉपलेट से नहीं कंबाइन किया गया है। ये कहा गया है कि जो रेन आ रही है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो एक तरीके से रेन नहीं है, एक तरीके से जो साइंटिफिकली उसको समझें तो उन एक्सप्लेनेशन से जस्टिफाई नहीं कर सकते, बल्कि जो सैडनेस यूनिवर्स में थी, जो सैडनेस पूरी स्काई में थी, वो सैडनेस वो टीयर आउट कर रही है, वो सैडनेस अपनी बॉडी से निकाल रही है। एंड जब वो सैडनेस को बाहर फेंक रही है, अपनी बॉडी से दूर ले जा रही है, तो हम देखते हैं वो रो रही है, यानी कि स्काई, पूरा यूनिवर्स रो रहा है। तो अगर हम अपनी लाइफ से कंपेयर करें कि हम बहुत डिप्रेस्ड हैं, हम बहुत सैड हैं, एंड हमारे पास कोई हेल्प करने के लिए ना हो, तो शायद अगर अचानक से कोई आ जाए, हमें मौका मिले अपनी सैडनेस निकालने का। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि हम सहते सहते एक लेवल तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद नहीं सह पाते। तो जब हम किसी को अपनी कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, तो वो इंसान, हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो, और हम बताते बताते रोने लगते हैं। तो वो हमारे इमोशंस होते हैं जो कि फ्लो आउट करते हैं, यानी कि हमारे अंदर इतना ज़्यादा डिप्रेशन भर चुका था, हम इतने ज़्यादा परेशान थे अंदर से, हम इतने ज़्यादा सैड थे कि बताते बताते हम अपने आप रोने लगते हैं। हमें उसका रीज़न नहीं पता होता, बट क्योंकि वो इतनी सैडनेस है, वो इमोशंस फ्लो आउट कर रहे हैं। ये जो लाइन है जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, ये क्या बताती है कि पोएट को जो स्काई थी, जो पोएट क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो स्काई, जो सैडनेस और डिप्रेशन झेल रही थी इतने टाइम से, क्योंकि वेदर ह्यूमिड थी तो भी अच्छा नहीं था, डार्क थी तो भी अच्छा नहीं था, तो अब वो अपने इमोशंस को फ्लो आउट कर रही है, वो हमें कोई मैसेज देना चाह रही है कि वो सैड थी, वो डिप्रेस थी, बट अब वो खुश है क्योंकि उसने अपनी बात किसी के साथ शेयर कर दी, अपनी बात किसी को बता दी, अपने अंदर की एक तरीके से कहते हैं ना, जो भड़ास थी उसको बाहर निकाला। तो हम ये देखते हैं कि उन्होंने अपने डिप्रेशन को क्योर किया, जो डार्कनेस थी अब वो जा चुकी है, एंड डार्कनेस से ट्रांसफॉर्म होके एक ब्राइटनेस की बात आ रही है। ठीक है, यानी कि सैडनेस दूर हो रही है, डिप्रेशन दूर हो रहा है। तो जहां पे क्लाउड्स डार्कनेस को दिखाते हैं, वहीं पे रेन, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, जो रेन है, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाती है, वो ब्राइटनेस को दिखाती है, वो डिप्रेशन को दूर होने का एक तरीका, एक नजरिया है। तो ये अभी तक हमारा 4 लाइनों का मतलब था। अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो। अब क्या हो रहा है कि रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं और बहुत जोर से बारिश आ रही है। इसका मतलब काफी सारे इमोशंस स्काई के फ्लो आउट कर रहे हैं, काफी डिप्रेशन वो स्काई जो अपना जो यूनिवर्स है वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जब बहुत जोर से बारिश पड़ रही है, तो जो रेन ड्रॉप्स गिरती हैं, तो जो उनसे वॉइस क्रिएट होती है, उससे पोएट को बहुत इरिटेशन हो रही है। पोएट वो आवाज को सह नहीं पा रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, क्योंकि वो बाहर खड़ा है। तो एक तो जब हम भीग जाते हैं तो भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत जोर से बारिश है, एंड देन
वो उसकी वॉइस भी पोएट को बहुत इरिटेटिंग लग रही है, तो वो कहता है व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो। और क्योंकि वो इरिटेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो पोएट इस इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन में ऐसी चीजें सोचता है जो कि वो ऐसे वेदर में करना चाहेगा। क्योंकि अभी तो भीग रहा है पोएट, अभी तो वो वॉइसेस उसको इरिटेट कर रही हैं, तो वो ऐसी चीजों के बारे में सोच रहा है जो उसको खुशी देंगी, जो उसके अंदर पॉजिटिवनेस को भरेंगी, जो वो एक रेनी वेदर में करना चाहेगा। जैसे हम लोग हैं, जब बारिश पड़ती है, जब रेन होती है, तो हमें ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, हम क्या चाहते हैं कि सबसे बढ़िया हमारे लिए क्या होगा, अगर हम लोग घर पे बैठे हो, सबके साथ बात कर रहे हो, बारिश हो रही हो, देन हम कुछ खाना पसंद करेंगे जो कि हमें बहुत पसंद हो। तो हम ऐसे अपनी वेदर को एंजॉय करते हैं ना। हर कोई, हम किसी किसी को भीगना भी बहुत पसंद होता है, बट हर किसी को नहीं होता। तो हर किसी का अपना तरीका होता है रेनी डे को एंजॉय करने का, जब वेदर बहुत प्लेजेंट हो उसको एंजॉय करने का, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। ऐसे ही पोएट यहाँ पे बता रहे हैं कि उनका क्या तरीका है। वो कहते हैं कि वो क्या चाहते हैं, व्हाट अ ब्लिस। ब्लिस का मतलब, जो ब्लिस यहाँ पे टर्म यूज हुई है, ठीक है, तो ब्लिस का मतलब अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, यानी कि एक ऐसी चीज जो उन्हें बिल्कुल खुश करेगी, वो क्या है। और अब वो डिस्क्राइब करेंगे, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चेंबर बेड। यानी कि वो क्या चाहते हैं ऐसे रेनी डे में, रादर देन भीगना और वॉइसेस को सुनना, ड्रॉपलेट्स की, वो चाहते हैं कि वो एक कॉटेज में हो। कॉटेज ज़्यादा बड़ा ना हो, भले ही छोटा सा हो, उसमें उनका एक रूम हो, एक बेड पड़ा हुआ हो, एंड देन वहाँ पे वो बेड पे आराम से लेटे हो, व्यू एडमायर कर रहे हो आसपास का, रेनी डे को एंजॉय कर रहे हो, और अपने पिलो के ऊपर बैठ के पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, अपनी लाइफ के अच्छी पास्ट मेमोरीज के बारे में सोच रहे हो। ये ऐसे एंजॉय करने का तरीका है पोएट का। ऐसे वो चाहते हैं कि वो एंजॉय करें इस रेनी डे को। ये जो ब्यूटीफुल वेदर है, ये जो इतनी रेनी वेदर हो चुकी है, तो उनका तरीका क्या है एंजॉय करने का, कि वे कॉटेज में जाएं, प्यारा सा कॉटेज हो, छोटा सा हो, ज़्यादा बड़े की उनकी डिमांड नहीं, वो चाहते हैं स्मॉल कॉटेज हो, ठीक है, एंड उस पर उनका बेड पड़ा हो एक, एंड देन वहाँ पे वो पिलो के ऊपर लेटे, जो प्रेस द पिलो है, प्रेस द पिलो मतलब पिलो के ऊपर वो लेटे हुए हों, एंड देन वो इस व्यू को एंजॉय करें, वो इस व्यू को एडमायर करें, उनको ये व्यू बहुत अच्छा लगता है, तो वो इस रेन को ऐसे कॉटेज में एक बेड के ऊपर लेट के एंजॉय करना चाहते हैं। यानी कि डार्कनेस, अब हम पॉजिटिवनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तरीका था कोट्स गिने का पॉजिटिव की तरफ जाने का, अप्रोच करने का पॉजिटिवनेस को, ठीक है। देन नेक्स्ट लाइन, एंड टू लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। अब वो लेटे हुए हैं अपने चेम्बर में, एंजॉय कर रहे हैं वेदर को। अगली चीज जो वो चाहते हैं वो ये है कि जब रेन ड्रॉप्स पड़ती हैं और जो रूफ पे वो गिरती हैं, तो आवाज आती है ठक 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 करके, क्योंकि ऐसा लगता है कोई नॉक कर रहा हो, बट वो रेन ड्रॉप्स हैं, ठीक है। अगर वो ज्यादा साउंड करेंगे तो इरिटेट करती हैं, अगर हम बाहर खड़े हैं तो हमें इरिटेट करेगी, बट अगर हम अपने घर में लेटे हैं और एक कॉटेज की रूफ के ऊपर जब वो गिरती है, तो वो बहुत प्लेजेंट साउंड उसमें से आती है, और वो जो साउंड होती है वो हमें एनर्जी से भर देती है। क्योंकि जैसी वेदर कंडीशंस होती हैं वैसे ही हमारा मूड भी हो जाता है। अगर वेदर बहुत हॉट है, ह्यूमिड सी है ना, तो हम बहुत इरिटेटेड से रहते हैं, क्योंकि हमें मज़ा भी नहीं आता काम करने में, चीज़ें करने में। लेकिन अगर वेदर बहुत प्लेजेंट है, हवा चल रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो हम एक अलग ही एनर्जी के साथ भरे हुए होते हैं। हम हर काम में डबल एनर्जी लगाते हैं, एंड हर काम करने में मन भी लगता है हमारा। ये रेनी डे के दिन होता है, जब बारिश हो रही है, जो वेदर अच्छी हो, तो हमारे अंदर एक एनर्जी का लेवल अलग होता है, हमारे अंदर हैप्पीनेस का लेवल भी अलग होता है। बट ये रेनी डे के, जब बारिश हो रही हो, हवा चल रही हो, तभी होता है। तो ऐसे ही वो क्या चाहते हैं कि जो बारिश है, जब वो पड़ रही है, जब वो उनकी जब रेन आ रही है, तो वो चाहते हैं कि वो अपने कॉटेज में लेटें, अपने बेड के ऊपर लेटें, पिलो के ऊपर लेटें और पिलो को प्रेस करें, एंड उसके बाद जो बारिश की बूंदें हैं, जो वो आवाज़ कर रही हैं, जो यहाँ पे पैटर है, पैटर वॉइस क्या है, जब रेन ड्रॉप्स रूफ के ऊपर गिरती हैं तो जो वॉइस क्रिएट होती है उसको पैटर कहते हैं। वो इस पैटर को सुनना चाहते हैं। ये पैटर कौन क्रिएट करेगा? जो सॉफ्ट रेन गिर रही है, जो कि सॉफ्ट रेन आ रही है,
तो वो जो वॉइस क्रिएट करेगी उसे वो एंजॉय करना चाहते हैं एंड वो रेन को भी देखना चाहते हैं, बट कॉटेज के अंदर बैठ के साउंड को सुनना चाहते हैं रेन की। और ऐसे ये उनका तरीका है रेनी वेदर को एंजॉय करने का, जब बारिश पड़ रही है उसको एंजॉय करने का। तो ये आपका पहले पैराग्राफ का मतलब था। और जो पहला पैराग्राफ है उसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि जब पोयम शुरू होती है, फर्स्ट लाइन में हम लोग क्या देखते हैं कि जब बादल आ रहे हैं, जब ब्लैक क्लाउड्स आ रहे हैं, तो उसको किससे बताया गया है? शैडोज से डिनोट किया गया है। ये जो शैडोज है ये हमें बताती है कि ब्लैक क्लाउड्स आ रहे हैं, यानी कि बारिश होने वाली है। एक रेनी डे को डिस्क्राइब किया जा रहा है। हमें एक इमेज मिलती है ब्लैक क्लाउड्स की, और ब्लैक वर्ड हमने, जैसे मैंने बताया, डिप्रेशन को, सैडनेस को बताता है, उसको जस्टिफाई करता है, ठीक है। लेकिन ये जो लास्ट लाइन है इसमें रेन को रेन को सॉफ्ट रेन बताया गया है, यानी कि एक बहुत कोमल चीज, बहुत प्यारी सी चीज जो हमको हैप्पीनेस दे। तो पहले की कंडीशन सैडनेस और डार्कनेस को बताती है, जबकि जब बारिश आ रही है तो उसको सॉफ्ट बताया गया है। सॉफ्ट का मतलब वो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस लाती है, हमें खुश रखती है, हमें फिर रेन को एंजॉय करने में मजा आने लगता है क्योंकि बारिश पड़ रही है। क्योंकि अब कई बार देखते हैं जैसे बहुत ज्यादा काले बादल आ जाते हैं एंड बहुत जोर से हवा चलने लगती है, तो इवन सड़क पे खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। काफी लोग अगर जो चल भी रहे हैं, जिनके साथ बहुत प्रॉब्लम है, उन्हें जाना है जरूरी, तो वो चलते रहते हैं, कई बार बहुत एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, यानी कि कुछ गलत ही हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं जब तूफान आता है। बट जब बारिश आ रही है तो उसको सॉफ्ट बताया गया है, क्योंकि जब बारिश आती है तो ये सब चीजें नहीं होती हैं। लोग शायद रुक जाते हैं, वो एक जगह खड़े हो जाते हैं एंड देन वो लोग उसको एंजॉय करते हैं, रेन को एंजॉय करते हैं, जबकि वो ब्लैक क्लाउड्स का इतना मजा नहीं ले पाते जितना वो रेन का लेते हैं, और उन्हें बारिश में मजा आता है। तो रेन को सॉफ्ट बताने का मतलब है कि वो हैप्पीनेस लाती है, रेन हमारी लाइफ में हैप्पीनेस लाती है। ये था हमारा पहले पैराग्राफ का मतलब। अब हम लोग सेकंड पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। मैंने जैसा बताया कि पोएट क्या चाहते थे कि वो कॉटेज में लेट के रेन की जो पैटर्न है उसको एंजॉय करें। अब जब वो कॉटेज में लेटे हैं और वो इमेजिन कर रहे हैं कि वो कॉटेज में लेट के रेन की वॉइस को एंजॉय कर रहे हैं, तो रेन जब रूफ के ऊपर गिरती है तो पैटर वॉइस कर रही है। तो एवरी टिंकल यानी कि जब एक रेन ड्रॉप गिर रही है, ठीक है, तो जो वो वॉइस क्रिएट करती है, इवन अ सिंगल रेन ड्रॉप जब गिर रही है तो वो एक वॉइस क्रिएट करी है जिसको टिंकल कहा गया है। जो तो आवाज होती है ना टिंग, ऐसे करके जब रेन ड्रॉप रूफ के ऊपर गिर रही है तो वो आवाज जो क्रिएट करती है उसको टिंकल कहा गया है। वो जो टिंकल वॉइस आती है ऑन द शिंगल्स यानी कि जो कॉटेज है जिसमें पोएट अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं, उसकी जो रूफ है उसको शिंगल कहा गया है। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल हैज एन इको इन द हार्ट। जब एक रेन ड्रॉप रूफ के ऊपर गिरती है तो वो टिंकल वॉइस क्रिएट करती है। यहां पे शिंगल जो है, शिंगल तो रूफ को डिस्क्राइब करता है, और जो टिंकल है वो वॉइस है, रेन की वॉइस है वो, ठीक है। जो टिंकल है यहां पे, टिंकल इज वॉइस ऑफ रेन ड्रॉप। तो रेन ड्रॉप की वॉइस जो है उसको टिंकल कहा गया है। तो जैसी एक टिंकल यानी कि जब एक जो रेन ड्रॉप है वो गिरती है, जो वॉइस क्रिएट करती है, हैज एन इको इन द हार्ट। जब वो एक रेन ड्रॉप गिर के जो आवाज क्रिएट करती है वो हमारे हार्ट में इको करती है, यानी कि वो हमारी हार्ट बीट के साथ मैच करती है। जैसे हमारा हार्ट बीट करता है ना, और वो हमें लाइफ देता है, क्योंकि अगर हार्ट बीट करना बंद कर देगा तो हम भी रुक जाएंगे। तो जैसे हार्ट बीट करता है वो हमें लाइफ देता है और हम उसको एंजॉय करते रहते हैं, हम उसकी वजह से चल पाते हैं। वैसे ही वही सेम इफेक्ट ये रेन ड्रॉप का है। जब वो हमारे ऊपर जब वो रूफ के ऊपर गिरती है और वो जो वॉइस क्रिएट करती है, वो ऐसा लगता है कि वो वॉइस दिल के अंदर से आ रही हो। वो वॉइस बहुत प्लेजेंट लगती है, हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और वो हार्ट बीट से कंपेयर किया हुआ है यहाँ पे। हैज एन इको इन द हार्ट, यानी कि ऐसा लगता है कि दिल के अंदर से आवाज़ निकल के आ रही हो, क्योंकि दिल से निकल के जो आवाज़ आती है वो पॉजिटिवनेस को बताती है ना।
वो ये बताती है कि हम बहुत हैप्पी हैं, हम बहुत पॉजिटिव हैं, इस चीज़ को बताती है। तो वो जो रेन ड्रॉप निकल के आ रही है वो भी पॉजिटिविटी को बता रही है, वो भी हैप्पीनेस को बता रही है। और हम कहते हैं कि जो हर टिंकल है शिंगल के ऊपर जब गिर के वो वॉइस क्रिएट करती है, ऐसा लगता है दिल के अंदर से आवाज़ आ रही हो। तो ये 2 लाइन थी। नेक्स्ट 2 लाइन, एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। अब क्योंकि हर चीज़ बहुत प्लेजेंट है ना, पोएट हर चीज़ का मज़ा ले रहे हैं। वो कॉटेज में हैं, वो रेन की ड्रॉप को एंजॉय कर रहे हैं, वो बहुत हैप्पी हैं, हैप्पीनेस है उनका। हार्ट, जो रेन ड्रॉप गिर रही है वो ऐसा लग रहा है हार्ट इको कर रहा है उनको, ठीक है। अब इतने अच्छे टाइम पे हम बहुत अच्छी अच्छी बातों के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि मेन रीज़न क्यों कहा जाता है कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि जब फिर हमारे थॉट जो होते हैं, जो हमारी यादें, जो हम अंदर से सोचते हैं ना, जो वर्ड्स हम निकालते हैं वो भी बहुत पॉजिटिव होते हैं। हमारे सोचने का नज़रिया बदल जाता है, हम अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। अब क्योंकि पोएट यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है, तो उनके दिमाग में हज़ारों ड्रीमी फैंसीज आने लगती हैं कि वो फैंटेसाइज करने लगते हैं कि वो इतना अच्छा टाइम था, हम वो ये करेंगे, वो यानी कि पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं इन सब चीज़ों की वजह से। और ये सब बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं उनके दिमाग में, स्टार्ट होने शुरू हो गए हैं। यानी कि स्टार्टिंग में नहीं था ऐसा जब ब्लैक क्लाउड्स थे, बट रेन के आने से बहुत सारी ड्रीमी फैंटेसीज, अच्छे अच्छे आइडियाज़, अच्छे अच्छे थॉट्स उनके मन में आने लगे हैं। और अब वो इन आइडियाज़ के बारे में सोच रहे हैं, इन आइडियाज़ को एडमायर कर रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है इन चीज़ों के बारे में सोचने में, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स, इवन उनकी पास्ट लाइफ के साथ में जो अच्छे अच्छे मोमेंट्स हुए, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हुई, वो भी इनको याद आ रही हैं। ये अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, कैसे उसको अच्छा बना सकते हैं, क्या क्या ये अच्छा काम कर सकते हैं। यानी कि सब पॉजिटिव चीज़ों के बारे में यहाँ पे सोचा जा रहा है। नेक्स्ट, एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। और अब क्या हो रहा है कि 1,000 रिकलेक्शंस मान, यानी कि जो पॉजिटिव चीजें पास्ट में, पोएट की पास्ट लाइफ में हुई हैं, वो सब रिकलेक्ट हो रही हैं। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और वो सब वीव होके एक वूफ, जैसे एक ऊन का गोला होता है ना, एक के ऊपर एक ऊन लिपटी रहती है, वैसे ही अब पोएट की पास्ट लाइफ में जितने भी अच्छे मोमेंट्स हुए हैं, जितने भी अच्छी ड्रीम्स हुई हैं, जितने भी उन्होंने पॉजिटिव मोमेंट जिसमें वो बहुत खुश थे, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय किया, जिसमें उन्होंने पूरा मजा लिया, वो सारे के सारे पॉजिटिव थॉट्स एक साथ आ गए हैं और वो एक तरीके से वीव हो गए और एक वूफ बन गया, एक ऊन का गोला सा बन गया है जो कि पॉजिटिव ड्रीम से बना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि उनकी लाइफ में नेगेटिव चीजें नहीं हुई थी। हर किसी की लाइफ में अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है, नेगेटिव चीजें हुई थी, बट यहाँ हम क्या देखते हैं जी कि जो उनके 1,000 रिकलेक्शंस हैं, जो वो चीजें कर रहे हैं, उसकी वजह से उनका सब पॉजिटिव चीजें आ रही हैं, क्योंकि रेन को वो एंजॉय कर रहे हैं, वेदर बहुत प्लेजेंट है, उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चीजें ही निकल के आ रही हैं। और हैप्पी मोमेंट्स, उनके लाइफ के हैप्पीएस्ट मोमेंट्स सारे एक साथ आकर रिकलेक्ट हो जाते हैं और एक तरीके से वो वीव हो जाते हैं एक साथ, और पोएट अब उनको इमेजिन करेंगे एंड शायद हमें भी पता लगे कि इनकी पास्ट लाइफ के वो हैप्पी मोमेंट्स कौन कौन से थे। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, और ये पॉजिटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं, ये पॉजिटिविटी क्यों आ रही है, क्योंकि वो रेन की आवाज को सुन रहे हैं, जो रेन ड्रॉप्स रूफ के ऊपर गिर रही हैं उसको सुन रहे हैं। अचानक अगेन द वर्ड पैटर कम्स, तो हम देखते हैं पैटर दोबारा से आती है, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, यानी कि बारिश रूफ के ऊपर गिर रही है। एंड पोएट जो है वो इस चीज को बहुत एडमायर कर रहे हैं, इस चीज का बहुत ज्यादा मजा ले रहे हैं, इस चीज को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और सारी पॉजिटिव चीजें अब बाहर आ रही हैं। तो ये शुरू के 2 पैराग्राफ थे, हमने देखा स्टार्ट नेगेटिव हुआ बट चीजें पॉजिटिव होती जा रही हैं। कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड्स हमारे सामने है वो थे मेलनकली, जो कि सैडनेस, और फिर पैटर वॉइस को कहा गया है, जो रेन की ड्रॉप्स वॉइस क्रिएट करती हैं उसको। यहाँ पे सॉफ्ट रेन कहा गया है, यानी कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एक पॉजिटिव चीज है। फिर एवरी टिंकल क्या है, जो रेन ड्रॉप गिरने के बाद जो आवाज आती है उसको टिंकल भी कहा गया है और पैटर भी कहा गया है। ऑन द शिंगल क्या है, रूफ है, जो रूफ है उसके ऊपर जो गिर रही है वो, उसको डिस्क्राइब किया गया है। एंड देन फिर हम देखते हैं तो यहाँ पे इनटू वूफ मतलब एक तरीके से गोला जो बन जाता है, तो सारी की सारी पॉजिटिव चीजें एक साथ आके गोला सा बन गया है।
एज आई लिसन टू द पैटर, अगेन पैटर यानी कि जो रेन ड्रॉप्स वॉइस क्रिएट करते हैं उसको पैटर कहा गया है, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। तो ये हम देखते हैं कि ये कुछ डिफिकल्ट टर्म्स थे। एक मेलेंकली, सैडनेस, ब्लिस क्या होता है, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, जब हम बहुत खुश होने लगते हैं। तो जब रेन ड्रॉप्स आते हैं तो पोएट भी बहुत खुश होने लगते हैं, ठीक है। टिंकल वॉइस है रेन ड्रॉप की। तो ये पहले 2 पैराग्राफ में कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स थे। अब हम थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। तो जो थर्ड पैराग्राफ है वो ये है, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब यहां हमने देखा कि पोएट को रिकलेक्शन हो रहे हैं, उन्हें अपनी पास्ट की चीजें याद आ रही हैं और उन्हें मजा आ रहा है उनको सोचने में, और वो सब रिकलेक्ट हो गई है, एक वूफ बन गया है, ठीक है। और अब वो वूफ अनफोल्ड होगा, यानी कि जो पॉजिटिव चीजें पोएट की लाइफ में हुई हैं, जिससे उनको बहुत मजा आया, जिसको उन्होंने बहुत एडमायर किया है, और उसकी वजह से उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आई थी, यानी कि जो उनके लाइफ के हैप्पीएस्ट मोमेंट्स हैं। अब पोएट उनके बारे में बताना हमें शुरू करेंगे, उनके बारे में हमें चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नेगेटिव के बारे में नहीं, खाली हैप्पीएस्ट मोमेंट्स के बारे में हमें पोएट यहां बता रहे हैं। तो नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, और जब हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं, तो हमारी मेमोरी में सबसे पहली चीज हमारी मदर की आती है, क्योंकि थ्रू आउट द लाइफ हर मोमेंट पे वो हमारे साथ होती हैं, ठीक है, हमारे छोटे से लेके बड़े होने तक, एंड वो हमें गाइड करती हैं। बचपन में तो हमारी बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज होती हैं उनके साथ, ठीक है, हम कितना खेलते हैं उनके साथ, फिर बड़े हो के धीरे धीरे उनके साथ बातें शेयर करना शुरू कर देते हैं, एंड शायद वो हमारी सबसे पहली बेस्ट फ्रेंड भी होती हैं, जो हमारी मदर होती है। तो अब यही पोएट के साथ हो रहा है। वो क्या करते हैं, जब वो पास्ट में हैप्पीएस्ट मोमेंट्स को रिकलेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनके मेमोरी में उनकी मदर आती है। तो वो अपनी मेमोरी में अपनी मदर को याद कर रहे हैं, एंड आगे बताएंगे कि मदर के साथ कौन सी मेमोरी, कौन सी हैप्पीएस्ट मेमोरी उनको याद आ रही है, उनको वो डिस्क्राइब करेंगे। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। यानी कि उनकी मेमोरी में उनकी मदर आई, और अब वो बता रहे हैं कि जैसे जब मैं बहुत छोटा था, बहुत टाइम पहले की बात है, वो क्या किया करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। यानी कि जब हम देखें, जब एक बच्चा सोता है, जब वो छोटे थे, तो जब वो पोएट सोया करते थे तो वो ड्रीम किया करते थे। एंड इवन वो ही नहीं, वो जब अपने सिबलिंग्स के साथ होते थे, जब वो अपने सिबलिंग्स के साथ सोया करते थे, उनके जो भाई बहन थे, ठीक है, उनके साथ भी वो हैप्पीएस्ट मोमेंट्स डिस्क्राइब कर रहे हैं। ऑल्दो हम देखते हैं हमारे भाई बहन के साथ हमारी काफ़ी लड़ाई हो जाती है, डिफरेंट पॉइंट्स पे लड़ाई होती है, बट हम फिर भी हार्ड टाइम्स में एक दूसरे के साथ ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। एंड पोएट ने यहाँ नेगेटिव चीज़ कुछ नहीं बताई है, वो पॉजिटिव चीज़ ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो वो मेमोरी की बात करते हैं, मेमोरी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे बहुत साल पहले जब वो छोटे थे और वो सोया करते थे, तो वो ड्रीम किया करते थे। और जब अगर हमने ध्यान से देखे, तो जब एक बच्चा ड्रीम करता है, एक स्मॉल चाइल्ड ड्रीम करता है ना, तो उसके फेस के एक्सप्रेशंस बहुत बदल जाते हैं। वो शायद उस वक्त उसी वर्ल्ड में होता है। एंड इवन कई बार सोते सोते एक छोटा बच्चा हंसता भी है, वो अचानक से ऐसे घबरा के उठ भी जाता है। तो यानी कि वो किसी डिफरेंट वर्ल्ड में होता है, वो किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा होता है, वो उस वक्त रियलिटी में नहीं होता, वो एक ड्रीमी वर्ल्ड में होता है, उसको इमेजिन कर रहा होता है। तो पोएट इसी मेमोरी को याद करते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनकी माँ के, जब वो अपने सिबलिंग्स के साथ सोया करते थे और जब वो ड्रीम देखा करते थे, तो उनकी माँ उनको देखती थी, ठीक है, और वो ड्रीम देखते देखते अलग अलग फेस के एक्सप्रेशंस बनाया करते थे, तो उनकी माँ वो देख के खुश होती थी और वो उनको कंटिन्यूसली देखा करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। और सुबह तक उनकी माँ सोती नहीं थी, लेकिन वो क्या करती थी, वो पोएट को देखती थी कि वो कैसे कैसे फेस बना रहे हैं, वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं चीज़ों को, वो क्या क्या इमेजिन कर रहे होंगे, वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच के उनको देखती थी, सुबह तक देखती थी, एंड उनको उठाती नहीं थी, बल्कि उनकी माँ उनको इस चीज़ों को एंजॉय करती थी। एंड जब पोएट इन चीज़ों के बारे में सोचता है तो उसे बहुत खुशी होती है कि उसे कितनी अच्छी मदर मिली और उसका बचपन कितने अच्छे से बीता। और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, ओ आई सी हर लीनिंग ओवर मी एज आई लिस्ट दिस टू दिस रीफ्रेन। यानी कि वो कहते हैं कि सबसे अच्छी बात क्या थी कि मैं और मेरे और भी सिबलिंग्स, जो मेरे भाई बहन थे, वो भी
मेरे साथ ड्रीम किया करते थे, उनके भी फेस पे एक्सप्रेशंस होते थे, बट मेरी माँ को मेरे साथ अलग ही अटैचमेंट था। और जब मैं ये ड्रीम्स देखता था, जब मेरे फेस पर अलग एक्सप्रेशन होते थे, तो मेरी माँ मेरे ऊपर लीन होके उनको केयरफुली ऑब्जर्व करती थी और ये देखती थी कि कहीं मैं कुछ कहना तो नहीं चाह रहा और कहीं मैं ड्रीम में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में तो नहीं हूँ। यानी कि मेरी मदर मेरा वहाँ भी ख्याल रखती थी। तो पोएट कहते हैं कि उनकी पहली रिकलेक्शन जो निकल के आता है उनकी पास्ट मेमोरी से, वो उनकी मदर का आता है जब वो छोटे थे, कैसे वो ड्रीमी फेसेस बनाया करते थे और उनकी माँ उनके ऊपर लीन होके उनको केयरफुली ऑब्जर्व किया करती थी सुबह तक। वो खुद नहीं सोती थी और पोएट को ऑब्जर्व करती थी। ओ आई सी हर लीनिंग ओवर मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। ठीक है, यानी कि ये लिस्ट में उनकी पहली अच्छी मेमोरी थी जिसको वो इमेजिन कर रहे हैं, जिसको वो एंजॉय कर रहे हैं, जो वो हमें बताते हैं। एंड जब वो इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं तब भी विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स यानी कि रूफ बाय द पैटर ऑफ द रेन, वो दोबारे से कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव चीज़ें आना, ये पॉजिटिव मेमोरी आना, ये पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना क्यों हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर रेन है, जो रेन की जो पैटर है, जो स्लो वॉइस है, जो सॉफ्ट रेन है उसकी जो स्लो वॉइस है, वो उनको बहुत अमेजिंग लगती है, वो उनको पॉजिटिविटी से भर देती है और इसलिए वो पास्ट की पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट की पॉजिटिव चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, हमें भी बता रहे हैं। एंड इवन जो उनका पहला इंसिडेंट था वो बहुत स्वीट था, वो कितना ट्रुथफुल था। एंड उससे सुनने के बाद हम इवन कहते हैं ना कि इमोशंस फ्लो आउट करना चाहते हैं बट पॉजिटिव इमोशंस हैं, यानी कि ये कहते हैं ना खुशी के आंसू, उस टाइप के इमोशन है कि हमें कितना अच्छा लगता है सुन के, हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी आती है, हमारे अंदर भी अच्छी चीज़ें आती हैं। तो ये उनकी पहली मेमोरी थी और वो रेन को सुन रहे हैं, पैटर को, रेन की आवाज़ को सुनते सुनते वो हमें पास्ट ड्रीम्स के बारे में बता रहे हैं। अब हम देखते हैं आगे वो क्या डिस्क्राइब करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में।